नमस्कार। 50 रुपये 60 रुपये आपके अकाउंट में आए और अगले ही मोमेंट आपका अकाउंट फ्रीज कर दिया। क्या हिंदुस्तान पूरी तरह से एक डिजिटल जेल में तब्दील हो चुका है? जी हाँ, बिना गलती अकाउंट फ्रीज। क्या ये एक नए तरह का साइबर टेररिज्म है, नया साइबर आतंक है? आइए आज बात करते हैं इस नए साइबर आतंक की, जिसने लाखों लोगों को फिलहाल परेशान कर चुका है। जो लोग इस चैनल पे नए हैं उनकी बात अलग है, लेकिन जो लोग पुराने हैं, जैसे ही मैंने इस अकाउंट फ्रीज के डूज एंड डोंट्स पे पिछला एपिसोड बनाया, मेरे उस एपिसोड्स पे कमेंट की बाढ़ आ गई। मैं इस एपिसोड में आपके उन्हीं सवालों का जवाब लेकर आया। तो साहब, किस किस तरह के प्रश्न पूछे गए, किस किस तरह के कॉल आए और किस किस तरह की मदद मांगी गई? 300 रुपये, 60 रुपये, 100 रुपये, क्राइम कहीं केरल में, क्राइम कहीं तमिलनाडु में, क्राइम कहीं वेस्ट बंगाल में, अगले का अकाउंट राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में। कैसा आतंक है, कैसा कानून है? अब मुझसे कहा गया कि इसका तोड़ क्या है। तोड़ पे भी बात करेंगे, लेकिन तोड़ तो गंभीर है। हाई कोर्ट से पहले कुछ स्टेप्स हैं, लेकिन अगर वहां सफलता नहीं मिली तो क्या होगा? और अगर हाई कोर्ट से पहले जो स्टेप्स हैं उसमें क्या क्या स्टेप्स हैं, कैसे उनको एड्रेस करें, और यह मामला कितना गंभीर है। यह सिर्फ अकाउंट फ्रीज होने का मामला है, आपके 10, 12, 25 हजार, 50 हजार, लाख रुपए फंसने का मामला है, या मामला इससे भी गंभीर है? इसकी अंतिम परिणति क्या होगी, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे? इन्हीं सारी बातों को लेकर आज मैं एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे, आपका कानूनी दोस्त और होस्ट, लेकर आया हूं यह एपिसोड साइबर टेररिज्म, नया साइबर आतंक। जी हाँ, आपने ठीक सुना, अकाउंट फ्रीज अलर्ट आपके फोन पे आया, SMS पे आया, मेल पे आया। मसला क्या है? स्मॉल डिपॉजिट, 60 रुपये, 100 रुपये, 300 रुपये, बूम, योर बैंक अकाउंट इज फ्रोजन। इसके पहले न पुलिस से कोई नोटिस आई आपको, न बैंक से आई, न कोई एक्सप्लेनेशन मांगा गया, न पूछा गया। तो जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट एंड साइबर लॉ एक्सपर्ट डॉक्टर अजय कुमार पांडे breaks down what actually is going on, what is working behind the scene, how law is being misused, and what you can do if your account is blocked. This is just not about fraud. It is also about your rights being ignored, being crushed in the name of cyber vigilance. Watch this episode and open your eyes before it is too late. Share it before it happens to others. तो जनाब, जैसा कि आपने कहा, आपने कमेंट में बताया कि 50 रुपये 60 रुपये आए और आपके इधर अकाउंट फ्रीज हो गया। न कोई FIR, न कोई नोटिस, न कोई एक्सप्लेनेशन। और ये है साइबर फ्रॉड या साइबर तानाशाही, साइबर डिक्टेटरशिप। Your bank account today stands frozen for a small deposit of 100 rupees from a far-flung state like Kerala or Tamil Nadu, and you are residing in Rajasthan, Jammu and Kashmir. No notice, no complaint, no hearing, just a silent digital punishment. Welcome to New India's digital witch hunt. So,
As per your comments, I can make out, and the data being available to me, massive wave of account freezes in 2023 and 2025. Massive account. You are just not an alone victim. Police from Kerala, Tamil Nadu, Telangana, Bengal sending mass freeze requests to the bank nationwide. Trigger: small deposit, 60 rupees, 100 rupees made to innocent users. Banks acting blindly on emails from police without even asking for FIR copies. Zero notice to account holder. Is it not violation of natural justice? It's. But then what to do? See, what is the legal framework where we stand? CRPC section 91. Police can seek documents from you but can't freeze your accounts directly. PMLA and UAPA. Serious offences, even in that case, it's a serious offences, serious charges, but freezing can happen only following the due process of law. RBI guidelines is very clear on this. Bank must verify before acting on police letters. सुप्रीम कोर्ट मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में कहता है कि किसी की भी संपत्ति लेने से पहले आपको उसको सुनना पड़ेगा, उसको राइट टू बी हर्ड देना पड़ेगा. राइट टू प्रॉपर्टी अंडर आर्टिकल 300A वो कहता है can't be denied without authority of law. This is your property, your bank account is your property. वो आपसे नहीं लिया जा सकता है without authority of the law, and police has no authority to take your property. Bank has no authority. No notice means it is violation of Article 14 and 21, both right to equality and right to life. ये है कानूनी बैकग्राउंड. जो आप मुझसे पूछते हैं क्या करें, आपकी कार्रवाई यही बनती है, आपका एक्शन यही बनता है. रियल लाइफ केस है जो आपने मुझे अपने कमेंट्स में बताया. राजस्थान का व्यक्ति 100 रुपये उसके अकाउंट में आए और केरला पुलिस की रिक्वेस्ट पे अकाउंट फ्रीज हो गया. उसने एनओसी भी लाके दे दिया, बैंक अकाउंट नहीं खोल रहा है. कोई छात्र है यूपी में, उसका भी मुझे फोन आया, कुछ 150 रुपये यूपीआई से आए, कहाँ से आए, किस स्कैमर ने भेजे पता नहीं. अकाउंट ब्लॉक है 6 महीने से. फ्रीलांसर्स जो हैं बेचारे काम करते हैं, फाइबर और अपवर्क जैसे प्लेटफॉर्म पे जाके अपना फ्रीलांस प्रोफाइल बनाते हैं, छोटे मोटे काम कर लेते हैं. जो बेचारा शॉपकीपर है, किराने वाला दुकानदार है, वो अपनी जिंदगी जिए तो जिए कैसे. वो यूपीआई से पैसे लेता है, उसको क्या मालूम कौन है, क्या है, कैसे है. उसको यूपीआई से पैसे मिल जाते हैं और बिना किसी एफआईआर के प्रिकॉशनरी एक्शन के नाम पर उसका अकाउंट फ्रीज कर दिया गया. वो जीवन कैसे जिए. तो साहब ये जो ट्रेंड है डिजिटल सर्विलांस स्टेट, ये बहुत खतरनाक है. एक तरफ मोदी जी ने सबसे पहले पीछे पड़ के बैंकों के जनधन खाता खुलवाया, छोटे छोटे लोगों का खाता खुलवाया, कहा डिजिटल पेमेंट इंट्रोड्यूस कराया, कहा व्यापार बढ़ेगा, ट्रांसपेरेंसी आएगी. आज डिजिटल भुगतान भारत सरकार भी बेनिफिशरीज को कर रही है. कम से कम 3.5 लाख भुगतान भारत सरकार के डिफरेंट जनधन खातों में हुआ करते हैं, डिफरेंट स्कीम्स के. तो एक तरफ तो ये अच्छा हुआ, लेकिन दूसरी तरफ ये जो डिजिटल सर्विलांस है, ये जो डिजिटल आतंक है, डिजिटल टेररिज्म है, इसके बारे में भी सरकार को सोचना पड़ेगा. पुलिस इज बाईपासिंग दी जुडिक्शन रूल्स. केरला की पुलिस का जुडिक्शन कैसे बन जाता है राजस्थान, कैसे उसके रिक्वेस्ट पर राजस्थान के बैंक मैनेजर ने अकाउंट फ्रीज कर दिया. लेकिन ये हो रहा है. हाई कोर्ट ने, राजस्थान हाई कोर्ट ने, जो पिछला वीडियो था उसमें मैंने राजस्थान हाई कोर्ट के ही उस रिसेंट जजमेंट का हवाला देकर के कहा, जहां राजस्थान हाई कोर्ट ने जबरदस्त लताड़ लगाई थी पुलिस को और कहा ये जो तरीका है मैकेनिकल तरीके से अकाउंट फ्रीज करने का, ये नहीं चलेगा, ये गलत है, ये गैर कानूनी है. लेकिन सुनता कौन है.
और कोई ग्रीवांस, इस गलत कार्य को एक हो जाना एक बात है। अब सुनवाई, जन सुनवाई तो होनी चाहिए, उसके लिए कोई विंडो नहीं है, कोई स्कोप नहीं है। और दूसरी तरफ डार्क वेब मनी लॉन्ड्रिंग रैकेट्स चल रहे हैं, जो ऐसे 50 रुपए 60 रुपए दे करके बैंक अकाउंट फ्रीज करा दे रहे हैं, वो भी मास में। एक कमेंट तो ऐसा आया मेरे पिछले वीडियो पे, वो कह रहे हैं जी बैंक को टारगेट है, ये मुझे नहीं समझ में आया, लेकिन इस पे मैं बैंक के अधिकारियों से बात करके अगला वीडियो लाऊंगा। वो कह रहे हैं जी हमें हेडक्वार्टर से कहा जा रहा है कि बैंक अकाउंट फ्रीज करो, समझ से परे है। लेकिन हाँ, इसके पीछे एक और बड़ा रैकेट काम कर रहा है, उसका खुलासा मैं अगले वीडियो में करूंगा। तो साहब, अब सवाल ये है कि इस हालात में आप क्या कर सकते हैं। आपके साथ ऐसा हो गया, कानूनी मैंने सारी बातें आपको बता दी। तो सवाल देखिए, पहली बात है कि आप इस चक्कर में मत पड़िए कि मेरे बैंक में 300 रुपया है, 500 रुपया है, 1000 रुपया है। एक्शन इज मस्ट, क्योंकि सीबीआई ने कम से कम 4 या 5 राज्यों में छापे मारे हैं, रेड किया है, और 8.5 लाख से ज्यादा अकाउंट्स, फर्जी अकाउंट्स को उसने अनअर्थ किया है, ढूंढा है, जहां पे फिक्सिशियस तरीके से क्राइम का मनी डाइवर्ट हो रहा था। तो कहीं उन 8.5 लाख अकाउंट्स में आपका नाम या नंबर तो नहीं है, आपके डाटा मिसयूज हुए, आपकी आइडेंटिटी मिसयूज हुई। तो कल को ये बात सीबीआई जांच की तरफ बढ़े, बात 50-60 रुपए की नहीं है, तो उस वक्त अगर आज आप कार्रवाई नहीं करेंगे तो आपके पास डिफेंस नहीं होगा। उस वक्त अगर ऐसा कोई नोटिस सीबीआई की तरफ से आता है आपको और आपको पेश करना पड़ता है, तो आपके पास एक दस्तावेज होना चाहिए कि देखिए, जब मुझे इस बात की जानकारी लगी तो मैंने एक्शन लिया है। आप अपने बैंक से सेक्शन 91 के कंप्लायंस की नोटिस मांगिए, और अगर बात इतने में नहीं बन रही है तो आपको हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा, रिट पिटीशन आर्टिकल 226 के तहत। यह छोटा मसला नहीं है, और बैंक के उच्च अधिकारियों को संप्लेन कीजिए, और अगर आपको पता लग जाता है कि जिस व्यक्ति ने आपके साथ यह किया है तो उसके खिलाफ क्रिमिनल कंप्लेन फाइल कीजिए, और तुरंत आप स्थानीय अपने साइबर क्राइम सेल को कंप्लेन दीजिए। जो नेशनल साइबर सेल नंबर है वहां पे कंप्लेन नोट कराइए, कंप्लेन नंबर लीजिए, ईमेल से कंप्लेन दर्ज कराइए, उसका प्रमाण रखिए। हो सकता है उन 8.5 लाख अकाउंट जिसकी तलाश सीबीआई कर रही है, उसमें कहीं आपका अकाउंट तो नहीं है। तो साहब, मुझे 100 से भी ज़्यादा कमेंट्स आए हैं, डायरेक्ट मैसेजेस आए हैं। मैं ऐसे बहुत सारे केसेस पे काम कर रहा हूँ, जहां मैं कुछ लोगों को तो 7 से 9 दिन 10 दिन में रिलीफ दिला पाया। आप कोई इसमें अकेले नहीं हैं, और अगर आपका अकाउंट फ्रीज हो गया है और आपने कुछ गलत नहीं किया है तो डीएम करिए मुझे, फ्रोजन अकाउंट फ्रीज हेल्प। हम देखते हैं हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। तब तक आप इस एपिसोड को, अगर आप खुशनसीब हैं, आपके साथ ऐसा नहीं हुआ है, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर कर दें, कमेंट करें। अगर आपकी कोई कहानी है, और हमारे चैनल को फॉलो करें इस तरह के लीगल एक्सपोजेस के लिए कि हाउ योर डिजिटल राइट्स आर अंडर थ्रेट। टैग समवन हु इज गोइंग थ्रू दिस। कोई व्यक्ति जो ऐसे मुसीबत में फंसा है उसको टैग कर दें, और आपसे मुलाकात होगी एक ऐसे ही विषय के साथ अगले एपिसोड में। तब तक के लिए मुझे एडवोकेट डॉक्टर जय कुमार पांडे को अनुमति दीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान। DM me, freeze, help. If your account is frozen, let's fight this legally. आइए कानून से इस गैर कानूनी कृत्य का मुकाबला करें।